पे मन संचालन का मौका दिए सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों चंदन सी आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, क्योंकि आए हैं हमारे चाहने वाले और जी भर के खुशियां मनाइए, क्योंकि आए हैं यहाँ पे हम लोग के दिल के दिए जलाने वाले। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए अब हम मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। नया जोशनाई उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार दिल खोल कर तालियां, और हम फिर ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो का आगाज करते हैं आगाज करते हैं। तो दोस्तों, अब ज- ज्यादा देर न करते हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ काम विशेष करते हैं। रोशनी गांव गली मोहल्ला देश करते हैं। गणपति गजानंद महाराज को याद करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। और ज्यादा देर न करते हुए यहाँ पे हम डॉक्टर राजेश सक्सेना सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। तो महफिल भी मुस्कुरा उठ पड़े जो आपके पड़े कदम। महफिल भी मुस्कुरा उठ पड़े जो आपके पड़े कदम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर राजू रंजन सर। थैंक यू डॉक्टर राजू रंजन सर। मेरी वॉइस आ रही है? सर मेरी वॉइस आ रही है? आ रही सर, आ रही सर। यस लाउड एंड सर। क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर सर। आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा कम आ रही है आवाज। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ मेरी थोड़ी और बढ़ जाए। अभी सही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पीके नवीन सर का करूँगा कि आप जो है बिल्कुल एक ईमानदारी से जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल हम सभी को मिलता है। उस मेहनत के ईमानदारी का फल हम सभी को मिलता है। इसलिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे डॉक्टर पीके नवीन सर, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं सर। मैं जानता हूं आपको। सबसे बड़ी मेहनत की यहाँ पर अपने ऑन पैशिप के लिए इतना ज़बरदस्त तरीके से जो इंगेजमेंट है, ये सबसे बड़ी बात है। मंच दो दो मंच चलाना और मंच का लिंक बनाना और उसे क्रिएट करना, उसके बाद एडिट करना, बैनर बनाना, समय पर जो है अपने काम को निपटा करके, अपने समय को निकालते हुए, अपने वैल्यूएबल समय को निकाल करके यहाँ पर आप जो है समय से मंच को चालू करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ यहाँ पर होस्टिंग कर रहे हैं हमारे बहुत अच्छे साथी मिस्टर डॉक्टर राजीव रंजन सर। का क्या कहना, वो हमेशा से जो है जब भी मंच पे आते हैं तो मंच को बिल्कुल बांध के रखते हैं, और किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों के साथ किस वर्ड का प्रयोग करना है, किसके लिए क्या कहना है, ये हम अगर सीखें तो डॉक्टर राजीव रंजन सर से सीखें। क्योंकि अगर आप कभी, ऐसा दिन आता है जिस दिन आप मंच पे नहीं रहते हैं सर, तो आपकी कमी खलती है हम सभी को। इसके लिए आप जो है बिल्कुल एक जाबाज सिपाही है हमारे सीईओ मिस्टर एस सर के, और हमारे इस ऑन पैसिव कंपनी के एक बहुत अच्छे जाबाज सिपाही हैं। और आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही बाखूबी निभाते हैं। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन में
हमारा करंट सिनारियो के ऊपर बातें करनी है। तो बहुत जल्द हम सभी के बीच हमारी प्रेजेंटर महोदया, आज की चीफ गेस्ट मिस स्वाति यादव जी जो है आती हैं, और उनके मुखार बिंदु से हम सभी जो है इस करंट सिनारियो के ऊपर आज बातें करेंगे। साथ में ही यहाँ पर आपके इस ऑन पैसिफिक ग्लोबल टैलेंट शो के इस प्यारे से मंच पर जितने भी यहाँ पर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 21, मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इस मंच के क्रिएटर मिस्टर डॉक्टर पीके नवीन सर और डॉक्टर राजीव रंजन सर, आज के होस्टिंग बहुत ज़बरदस्त सर आपकी। यहाँ पर निशांत कुमार मिश्रा सर हैं, हम सभी के साथ हमेशा जुड़ते हैं और बहुत अच्छी अपनी भागीदारी हम सभी के साथ देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लेडीज़ लीडर हम सभी के साथ रोज़ जुड़ती हैं, बट आपसे अनुरोध है मैम, मिस शारदा सिंह मैम, कि जब भी आपको इनवाइट किया जाए तो ज़रूर आप अपने 2 मिनट का फीडबैक मंच पे ज़रूर दिया करिए। हम सभी को आपको सुनने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है मिस शारदा सिंह मैम। तो स्वागत है ऑलवेज आपका इस मंच पर। ये आपका मंच है, हमेशा आप आती हैं, आते रहिएगा अपने बिजी शेड्यूल को निकाल करके। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे साथी जो बिल्कुल अपने बातों से बहुत अच्छे तरीके से जो है मंच के सभी पार्टिसिपेट को, सभी कोर मेंबर को, सभी को पार्टनर को, और यहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशन के लिए चीफ गेस्ट आते हैं उनको सभी को बहुत प्यार भरे जो है शब्दों के साथ संबोधित करते हैं और सभी के साथ अपना 100% प्यार बांटते हैं। मिस्टर मनोज दुबे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है सर आपको सुन करके, और आपको जब से भी हम सुन पा रहे हैं, हम सभी साथी सुनते हैं, तब से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपके नॉलेज में होती है हम सभी को बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से जो है आप मंच का संचालन भी करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप अपना फीडबैक भी देते हैं सर। सो थैंक यू सो मच मनोज दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मंटू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम सभी के बीच एक बहुत अच्छे हॉनरेबल लीडर जो हम सभी के आदरणीय हैं, और आपका जो ये इस मंच पे आना, हम सभी के साथ एक शिष्टाचार बैठक होना, ये बहुत हमें अनुग्रहित करता है मिस्टर हरफुल राय सर। सो थैंक यू सो मच। आज भी आप जो अपने बिजी शेड्यूल को निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देन आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारे बहुत अच्छे साथी मिस्टर मनोज यादव सर यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे डॉक्टर महेश कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी श्रृंखला की बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर हम सभी के साथ रोज जुड़ती हैं, और जब भी उन्हें इनवाइट किया जाता है 1 क्लिक में वो हम सभी के बीच आती हैं और अपने वर्ड को जो है यहाँ पर सुंदर तरीके से रखती है और हमें अनुग्रहित करती है। मिस सोनी कुमारी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार राम भी यहाँ पर रोज जुड़ते हैं, आपका भी स्वागत है सर। सभी साथी यहाँ पर नवनीत सर हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील कुमार सर, संजीव कुमार सर, विनय जी, सभी साथियों का, पिंटू घोष जी, सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रोहित जी, सभी का राजेश सिंह सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश पारिक सर, सभी साथियों का मैं मुगलसराय वाराणसी यूपी इंडिया से आपका दोस्त डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। और आज के इस करंट सिनारियो पर मैं आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत जल्द हम सभी के बीच बहुत सारी चीज़ें आनी है, और हम सभी जो है बिल्कुल उसको एक एक्साइटमेंट लेवल के साथ पॉजिटिव वे में उसे वेलकम करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने ईमानदारी को हम सभी निभाते हैं। एक हेलो, अच्छा ठीक, क्यूआर कोड पर नहीं आ रहा है वो डॉक्टर साहब। अच्छा चलिए, हम भेज दे रहे हैं आपको, आप देख लीजिए। बहुत पैसा आता जाता है, 10,000 20,000 50,000 एक बार में आता है। अच्छा ठीक, हम भेज देते हैं। ठीक, सॉरी दोस्तों, एक इमरजेंसी कॉल आ गए थे
जिसके लिए हम सभी जो है यहाँ पर जुड़ते हैं, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपने सीईओ मिस्टर राय सर के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बस उसी के लिए एक छोटा सा कॉल आया था, उसको रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू सो मच। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बीच में। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम करंट सिनारियो की बात अगर करें तो करंट सिनारियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे बीच आनी है और हम सभी उसके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं। उसको हम सभी अचीव करने के लिए, उसकी सफलता को जो है प्राप्त करने के लिए हम सभी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत जल्द हमारे बीच ओबेरीफाई आने वाला है, बहुत जल्द हमारा डेबिट कार्ड आने वाला है। दोस्तों, हमारे सीईओ मिस्टर राज सर ने वहाँ पर कहे थे कि सबसे पहले आपका यहाँ पर जो मतलब कोई भी पैकेज हो या फिर कुछ भी हो, मैं आपको नहीं देने वाला। मैं सबसे पहले आपके पॉकेट में पैसे डालने वाला हूँ, आपकी पेंडिंग विड्रॉल आपको रिजॉल्व करने वाला हूँ। उसके बाद ही कोई भी जो है दूसरा यहाँ पर स्टेप लिया जाएगा। पहले स्टेप में आपके पेमेंट को जो है फोकस किया जा रहा है साथियों। पे इन और पे आउट के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। वो बहुत जल्द हम सभी को दिखने वाला है, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। हमें बिल्कुल अपने बैक ऑफिस और इकोसिस्टम के साथ इंगेज रहना है। अभी तक हमारे इकोसिस्टम में या बैक ऑफिस में कोई न्यू अपडेट नहीं है दोस्तों, बट हमारे लिए यहाँ पर रोज सरप्राइज होता है, रोज अपडेट होता है और हमारे लिए यहाँ पर रोज चीज़ें शुरू होती है। रोज यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है। हमारे सक्सेस के लिए यहाँ पर सभी सक्सेस टीमें जो है वो मेहनत करती हैं। तो इसके लिए जो है हम सभी आभार प्रकट करेंगे उनका और धन्यवाद करेंगे, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे और वो अपने काम में, अपने इस मिशन विजन में बहुत अच्छे से सफल हो जाएं और बहुत जल्दी सारी की सारी चीज़ें हम सभी के लिए वो डिलीवर करें। इसके लिए हम सभी जो है प्रे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम सभी जुड़ते हैं या ऑन पैसिव के साथ जो हमने अपने सपने को सजाया है, तो रियल में हमारे सपने यहाँ पर क्यों बड़े हुए हैं, यहाँ पर क्यों हम जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसका रीजन यही है दोस्तों। हम सभी हमेशा बात करते हैं कि ऑन पैसिव हमेशा जो है एक लीगल प्रोसेस करती है और लीगल काम करती है। अथेंटिक जो है यहाँ पर प्रोसेस लाती है हमारी ऑन पैसिव कंपनी। और इस ऑन पैसिव के अंदर जिन्होंने भी जो है इंटर किए हैं वो अपने सफलता को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर हमें एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें मिलनी है। यहाँ पर जैसे अगर हम कैटमो के ऊपर बात करते हैं तो बार बार जो है हमें कैटमो को याद दिलाया जाता है कि कैटमो के अंदर ही जो है पूरा का पूरा ऑन पैसिव समाहित है। अगर हम कैटमो को जान गए तो हम पूरे ऑन पैसिव को समझ गए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे बीच आने वाली हैं और हमें अपने वैल्यू को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते रहना है साथियों। क्यों आपके सपने यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ बढ़े हुए हैं, क्यों हमने सपने देखे हैं यहाँ पर जो हमें जो है पूरा होने वाले हैं। आपके जीवन के जो जर्नी में, आपके जीवन के जर्नी के जो भी जो है 3 साल 2 साल 4 साल यहाँ पर लगे हैं, उसके बदले यहाँ पर आपको कितनी बड़ी चीज़ें मिलने जा रही हैं। आपने जो भी जो है अपने इस ऑन पैसिव के अंदर अभी तक के जर्नी में जो भी 20-22 हज़ार रुपये आपने खर्चा किया है, उस पैसे के बदले यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो किसी सपने के साथ शुरू करते हैं और किसी अच्छे सफलता को याद करके उस बिजनेस को शुरू करते हैं। सो आज हम सभी जो यहाँ पर इस ऑन पैसिव बिजनेस के अंदर हैं, तो इसके लिए हमारे सपने बड़े हुए हैं कि जिन्होंने भी जो है यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म को चॉइस किया था, वहाँ से वो ठगे गए, वहाँ से हमारे जो है मार्केट में वैल्यू खराब हुए, वहाँ से हमारे पैसे नुकसान हुए, वहाँ से हमारे मेहनत नुकसान हुए। उन सभी चीज़ों की भरपाई करने वाली है ऑन पैसिव। इसलिए हमारे सपने यहाँ से जो है बड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आकर के अपने आप को प्रिपेयर समझते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारे सारे के सारे चिंता मुक्त हो गए हैं और हम अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं।
क्योंकि आज के दौर में जो ऑन पैसिव हमारे इस दुनिया में आई है, तो ये इसके आने से जो है आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या फिर और भी बहुत सारे जगहों पर हमारे जो करप्शन से भरा हुआ पूरा वहाँ पर सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे करप्शन होते हैं, चाहे वो अश्लील पोस्ट की वजह से हो या उसको देखने के बाद हमारे बच्चों पर हमारे ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है, हमारे माइंड चेंज होते हैं, हमारे दिमाग कहीं और जो है काम करने लगते हैं। उसको जो है यहाँ से हटाने के लिए हमारे सीईओ मिस्टर एस सर जो मिशन विजन लेकर के हम सभी के लिए आए हैं, वो बहुत अच्छा तरीके से वो यहाँ पर उसे कर पा रहे हैं। हमारे जो इकोसिस्टम के अंदर जितने भी टूल्स हैं, हमें सभी टूलों का जो है विशेष ध्यान दे करके उसे सीखना है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल सेशन पर हमें अपना एफर्ट देना है दोस्तों, टेक्निकल चीज़ों को सीखते रहना है। यहाँ पर करंट सिनारियो में हमारे सामने बहुत जल्द हमारे सीईओ मिस्टर राय सर बहुत पहले बताए थे कि अप्रैल में आपका जो डाटा सेंटर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और डाटा सेंटर हमारे लिए कितना हेल्पफुल करने वाला है साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो अमेजोन है, अमेजोन का जो इनकम है वो और भी दूसरे प्लेटफॉर्म के अपेक्षा, दूसरे कंपनियों के अपेक्षा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो आपका है गूगल पे या जो भी एप्लीकेशन चलते हैं उसके अपेक्षा जो है अमेजोन का बहुत बेहतर इनकम है। और वो बेहतर इनकम शायद वो अपने डाटा सेंटर से जो है 40% इनकम कर पाते हैं। तो यहाँ पर उनके अमेजोन के केवल एक डाटा सेंटर हैं, बट आप अगर देखें तो आपके ऑन पैसिव में मल्टीपल डाटा सेंटर हैं। और ये सभी डाटा सेंटर हमारे सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। वहाँ से जो है हमारे इस ऑन पैसिव को बहुत अच्छे लेवल पर जो है इनकम आने वाले हैं, रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं। और वहाँ पर जो भी जनरेट होने वाले हैं उसमें हमारा भी कुछ न कुछ हिस्सा बनता है साथियों। और तो यहाँ पर हमारे जो टूल्स हैं उस टूल्स से भी जो है हमें बहुत अच्छे बेनिफिट होने वाले हैं। हमारे सभी के सभी टूल्स जो भी इकोसिस्टम में हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे पूरी दुनिया में वायरल होने वाले हैं। चाहे हमारा फ्री वाला ओ मेल हो या फिर ओ नेट सोशल मीडिया हो जो बिल्कुल करप्शन मुक्त है, या फिर हमारे ओ ट्रिम हो, ये सभी के सभी टूल्स, या हमारे पेड प्रोडक्ट ओ ट्रेकर हो या ओ कनेक्ट हो। ओ कनेक्ट की तो हम शब्द नहीं है हम सभी के पास कि ओ कनेक्ट की हम तारीफ करें, क्योंकि ऐसा टूल्स आज तक की दुनिया में न कभी आया था न आएगा। ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो है पूरी दुनिया को जो है अपने आगोश में लेने वाला है। बहुत तेजी से जो है आपका ओ कनेक्ट कुछ अपने अच्छे फीचर्स की वजह से वायरल होने वाला है साथियों। और जब ये वायरल होंगे, सभी के सभी प्रोडक्ट आपके वायरल होंगे, तो इनके वायरल होने से जो है हमारी भी वैल्यू, हम भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वायरल होने वाले हैं। ये आपका आज 27 हो गया दोस्तों, कल हमारा 28 है। और आप देखेंगे कि इस महीने में और 2-3 दिन बचे हुए हैं। और इस 2-3 दिन में भी जो है बहुत चीज़ें होने को अगर आए तो हो सकती हैं। बट हम नेक्स्ट मंथ मई के महीने का जो है बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस महीने में हमारे सीईओ मिस्टर एस सर ने बोले हैं कि मध्य मई तक आपके बीच कुछ और भी बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। मैं भी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, वी होप कि मध्य मई तक हमारा वो वेरीफाई ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन आपका जो है 1 मई तक सभी के एक्सटेंशन लास्ट है। उसके बाद हमें देखना है कि अगर वो कनेक्ट का एक्सटेंशन एक बार और बढ़ते हैं तो हमें पेशेंस बना करके उसका स्वागत करना है दोस्तों, क्योंकि हमारे सीईओ मिस्टर हैश सर पहले भी बोल चुके थे कि 11 से 21 तारीख के बीच का जो एक्सटेंशन होगा, हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो लास्ट होगा। बट यहाँ पर एक बार और एक्सटेंशन बढ़े तो कोई नहीं, और अगर एक बार बढ़ेगा तो भी हमें सब्र करना है, और एक बार बढ़ेगा तो भी हमें सब्र करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जो हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो वो हम सभी को जो है मीठे फल मिलने वाले हैं, स्वादिष्ट होते हैं, उसका स्वाद हम सभी को चखना है। तो बिल्कुल पेशेंस बना करके यहाँ पर हम सभी को रहना है साथियों। इस ऑन पैसिव के साथ हमारे सपने बहुत बड़े हुए हैं। यहाँ पर हम सभी जब से इंगेज हैं तब से हमारे सोच और हमारे सपने इतने बड़े हुए हैं
कि आज ऑन पैसिव से दूर होकर के हम जी नहीं सकते। ऑन पैसिव से दूर होकर के जो है हम अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हम शायद सभी के सभी साथी यहाँ पर जितने भी साथी हमारे ओ कनेक्ट पर जो है इंगेज होते हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं। निगेटिव वही है दोस्तों जो ऑन पैसिव के इस वेबिनार्स में इंगेज नहीं होते हैं, लीडर को नहीं सुनते हैं, अपडेट्स नहीं लेते हैं, वही निगेटिव हैं और वो अपने निगेटिविटी से जो है दूसरों को भी निगेटिव करने का प्रयास करते रहते हैं, जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है दोस्तों। सो यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, सभी को सुनना है और जैसे हमारी चीफ गेस्ट महोदय आती हैं, सॉरी वो आ चुकी है हम सभी के बीच, तो जरूर मैं अपने आज के होस्ट महोदय डॉक्टर पीके नवीन सर और डॉक्टर राजीव रंजन से आग्रह करेंगे कि मैं अपने बातों को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और आज के सेशन में हमारी चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हो चुकी हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हम सभी के बीच उपस्थित हुई है। तो आज हम सभी जो है आज के अपने हॉनरेबल लीडर जो बहुत अच्छी जो है एक नारी श्रृंखला की मिसाल है, मिस स्वाति यादव मैम, आपके मुखार बिंदु से मीठे स्वर से जो है हम सभी आज यहाँ पर करंट सिनारियो के ऊपर बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मोस्ट वेलकम है डॉक्टर पीके नवीन सर, डॉक्टर राजीव रंजन सर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आज के इस सेशन में इस पैनल पे हम सभी के बीच हमारी चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हो चुकी हैं, तो आप उन्हें इन्वाइट करें और आज के सेशन का आगाज करें। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या राजीव सर आप मेरी बात तो सुन पा रहे सर? डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। सर मनोज दुबे। ओके सर, ओके। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था आपसे, मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं सर? जी 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 सर। सर प्रस्तुति प्रेजेंटेशन का स्टार्ट होने के पहले मैं सरस्वती की वंदना बोलना चाहूंगा। सिर्फ 2 मिनट का मुझे समय मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो नाइस नाइस। ओके सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं मनोज दुबे भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, आप सभी जानते हैं, आपका दोस्त हूं और बहुत कम समय लेते हुए सर्वप्रथम दोस्तों मैं विद्यादात्री जिसे हम सभी जानते हैं, सभी पूजते हैं, उनके श्री चरणों में सर्वप्रथम अपने सिर को झुकाते हुए श्रद्धा सुमन के पुष्प उनके चरणों में अर्पित करते हुए माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी को इस संसार में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और सभी को विवेकशील बनाएं। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं आप लोगों के समक्ष 4 पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तत्पश्चात हमारी रिस्पेक्टेड मैम जो हैं स्वाति यादव जी बहुत ही प्यारा सेशन लेके आए हैं आज, तो हम सभी उसको शालीनता और धैर्य के साथ श्रवण करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे अज्ञानता से हमें तार दे मां शारदे मां शारदे। हम तो हैं मैया तेरे ही सहारे, हम तो हैं मैया तेरे ही सहारे, भटके हुए हैं राहें रास्ता दिखा दे, भटके हुए हैं राहें दिखा दे। अज्ञान हूँ माँ अज्ञान हूँ माँ मुझे ज्ञान दे माँ शारदे माँ शारदे।
श्वेत वस्त्र धारिणी हंस की सवारी, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस की सवारी, लेके हाथ वीणा मैया आओ माँ हमारी, लेके हाथ वीणा मैया आओ माँ हमारी, आया शरण हूँ, आया शरण हूँ, भव तार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। Thank you so much, all of you. Thank you so much. Over to host. Thank you so much, all of you. सो वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आई होप कि हम सभी लोग इस वंदना से काफी कुछ मतलब अपने आप को सर क्या बोले माता माँ सरस्वती के चरणों में मतलब अपने आप को समर्पित करते हुए अब इस सेशन का आगाज करते हुए मैम स्वाति मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। क्या राजीव सर आप कंफर्टेबल हैं सर? डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं सर? चलिए सर के साथ कुछ इशू रहा होगा। तो क्लैपिंग के साथ जो था, क्लैपिंग के साथ मैं यहाँ पे स्वाति मैम का वेलकम करना चाहता हूँ। आप आए मैम और आज का जो टॉपिक है मैम उस पर बातें करें। मोस्ट वेलकम स्वाति मैम, मोस्ट वेलकम मैम। स्वाति मैम क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मनोज सर आप कंटिन्यू करें थोड़ा सा सर, मैं मैम से बात करता हूँ शायद कंफर्टेबल जोन में है या नहीं। मनोज दुबे सर आप कंटिन्यू करें सर। Thank you so much, Dr. राजीव रंजन सर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों शायद कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से अभी हमारे प्रेजेंटर महोदया अभी शायद हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी हो सकता है वो थोड़े समय बाद जुड़ जाएं। दोस्तों क्या बोले हैं, आज के जो सेशंस हैं बहुत प्यारे प्यारे, आजकल हमारे इन प्यारे प्यारे मंच पर हम जाते हैं और हम सुनते हैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और लगता है हमें कि हाँ अब हमने कुछ सीखा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, ये इस बात पे सभी गौर करिएगा कि हमने अपनी लाइफ में सभी ने स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स मतलब प्राय सभी जगह लेकिन शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन जो हमें जीवन की सही राह दिखाती है, जो जीवन में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान जो अतुलनीय है वो हमें शायद ही कहीं मिला, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स में हमें किताबी ज्ञान मिलता है जो किताबों में लिखा हुआ होता है, लेकिन जो जीवन की मूल सच्चाई को प्रदर्शित करता है, जो हमें जीने की राह बताता है, जो हमें एक दार्शनिक, जैसे हम टीवी देखते हैं इस तरह से बिल्कुल साफ आईने की तरह साफ कर देता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीजों का जो हमें ज्ञान देता है वो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्त, वो सिर्फ आपका और हमारा और इस मंच का सभी का सहयोग जो है उसी के माध्यम से हमें सारी चीजें मिलती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं इस मंच पर बहुत ही प्रबुद्ध जन हैं, बहुत ही टैलेंटेड और बेहद एक्सपीरियंसड पर्सन, सुपर पर्सनालिटीज इस मंच पर आती हैं और हमें उन सभी पर्सनालिटीज का, सभी प्रबुद्ध जनों का
स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं सभी को नमन करता हूं कि इसी तरह मंच पर आते रहें और अपने जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें प्रदान करते रहें। हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। मैं इसी क्रम में आगे कुछ बोलना चाहूंगा दोस्तों कि एक्सपीरियंस, अनुभव दोस्तों, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, मतलब रवि भी नहीं पहुंच सकता, जहां प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, वहां पर सिर्फ अनुभव ही पहुंच सकता है। अनुभव वो चीज होती है। तो एक्सपीरियंस दोस्तों किसी विद्यालय में या किसी झाड़ पेड़ से नहीं मिलते हैं। एक्सपीरियंस हमें कैसे मिलते हैं? जब हम किसी चीज को लाइव देखते हैं, लाइव करते हैं, उसके अच्छे बुरे परिणाम जो हमारे समक्ष आते हैं उनसे हम सीख लेते हैं, और जब हम सीख लेते हैं तो दैट्स वेरी नाइस, उसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं। तो एक्सपीरियंस त्याग मांगता है, समय मांगता है, कष्ट देता है, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं दोस्तों। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो सुपीरियर हीरोज हैं, सुपर पर्सनालिटीज हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वो अपने जीवन का सार लेके, जीवन का महत्वपूर्ण सार लेके हमारे बीच में अपना वैल्यूएबल टाइम देके उपस्थित होते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी प्रबुद्ध जनों को जो आकर हमें अपने एक्सपीरियंस यहाँ आके शेयर करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बहुमूल्य रत्न जो होते हैं, मैं तो उनको कोहिनूर हीरा बोलूंगा, वो यहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, यही अहमियत, यही महत्व है ऑन पैसों का, कि जो हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच से भी आगे हमें ये सारी चीजें प्रदान करता है। वो है एकमात्र इस धरा पर ऑन पैसिव, जिसमें दोस्तों आप और हम सभी कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ पकड़ के, सभी का सहयोग पाते हुए हम नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। और हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली तो और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ऑन पैसिव ने चुना है। दोस्तों, हमने ऑन पैसिव को नहीं चुना है। अगर हम ऑन पैसिव को चुनते तो ये हालात नहीं होते। ऑन पैसिव ने हमें चुना है, इस बात को मैं मानता हूं। जी तो मनोज दोस्तों, दुबे सर, जी सर, आप अपने प्रेजेंटेशन के दरमियान स्वाति मैम को इनवाइट कर लेंगे अपने ओके प्रेजेंटेशन। सर, ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी विशेष रिस्पेक्टेड आदरणीय मैम यहाँ शायद आ चुके हैं मंच पे। तो मैं बहुत ही विशेष आदर सम्मान के साथ करबद्ध निवेदन करूंगा, सबनम्र निवेदन करूंगा मैम से कि मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। ये इस मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल टाइम से कुछ क्षण हमें यहाँ पर प्रदान करें और अपने सुपर डुपर जो भी एक्सपीरियंस हैं आपके, वो हम सभी के साथ में साझा करें। सो यू आर मोस्ट वेलकम स्वाति यादव मैम, बिग हैंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज वेलकम। हाँ, हेलो एवरीवन, धन्यवाद सर। और मेरा नाम स्वाति है, स्वाति यादव, और मैं यूपी उत्तर प्रदेश आगरा से हूँ। तो अभी सभी मुझे क्लियर करें कि मेरा वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा, सभी को आवाज आ रही है साफ? लाउड एंड क्लियर मैम। यस मैम। ठीक है। आज का जो हमारा सेक्शन रहेगा काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम ऑन पैसिव से रिलेटेड बात नहीं करेंगे इतना, पहले हम बात करेंगे आज टेक्निकल से रिलेटेड, जैसे कि हमारे फोन से रिलेटेड। कुछ लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ चीजों की, और काफी सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे फोन हैक, फोन गर्म होना, फोन हैंग होना, और भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को पहले बताऊंगी। वैसे हो सकता है अभी आ रही है आवाज सभी को? यस मैम, यस, लाउड एंड क्लियर मैम।
जी मैम, आवाज आ रही है। सर मुझे अभी दोबारा रिपीट करना, आवाज आ रही है। स्क्रीन बैक करके ये चेक करना चाहती हूँ कि वो कनेक्ट कोई आवाज तो नहीं हो रही, कट रही है। रुकिए एक सेकंड, अभी मुझे अब बताइए, अभी आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आए तो देना। पहले हम बात करेंगे हमारे प्ले, देखा होगा प्ले स्टोर और क्रोम ब्राउजर, बहुत सारी हमारी एप्स होती हैं फोन में। जब हम एक फोन खरीद कर लाते हैं तो आपको पता है कुछ एप्स पहले से ऑलरेडी उस फोन में होती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गूगल वगैरह नॉर्मली सभी के फोन में मिलेगा। अगर हम व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे आपको पता है इंडिया में हर एक घर में अगर 10 फोन है तो वो 10 ही फोन में व्हाट्सएप एक नॉर्मली सबको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल व्हाट्सएप के बिना अधूरा है इंसान, क्योंकि व्हाट्सएप हर कोई व्यक्ति चला रहा है। तो गूगल, सबसे पहले मैंने गूगल का नाम क्यों लिया? क्योंकि व्हाट्सएप एक बार को अपने फोन से डिलीट कर सकता है आदमी, जबकि नहीं करता है ऐसा। व्हाट्सएप हर कोई यूज करता है, बट गूगल क्यों? क्योंकि गूगल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फोन के लिए। आप सभी को पता है इंडिया में जितने भी फोन है, गूगल तो फोन में नॉर्मली होगा ही होगा सबके। तो हम बात करेंगे पहले क्रोम ब्राउजर के बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सबके फोन के फीचर्स अलग अलग होते हैं। किसी का ओप्पो है, किसी का आईफोन है। आईफोन के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली एंड्रॉइड के बारे में बात किया जाएगा। जैसे एंड्रॉइड में काफी सारे मॉडल्स आते हैं, ओप्पो है, वीवो है, रेडमी है, बहुत सारे नाम होते हैं फोन के, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे क्रोम में जो हमारी सेटिंग है, हम अपनी सेटिंग को ओपन करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। हम क्रोम ब्राउजर की सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपने देखा होगा हमारी जी सेटिंग पे जब हम ऑप्शन को ओपन करेंगे तो वहां साइड्स में सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे पहले हमारी जीमेल आईडी शो करेगी, उसके नीचे हमारा स्कैन शो करेगा, उसके बाद गूगल सर्विस, सर्च इंजन और पासवर्ड मैसेंजर। ये पासवर्ड मैसेंजर क्या है सभी को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। तो पासवर्ड मैसेंजर वो होता है जो हम लोग क्या करते हैं, उसमें दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शंस मींस पासवर्ड एक ऑप्शन सेव हो जाता है। जैसे हम लोग ना किसी का भी पासवर्ड बनाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे क्रोम में अगर हम कोई भी साइट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने के बाद क्या होगा, अगर ये ऑप्शन आप सभी ऑफ कर देंगे तो आपका कोई भी पासवर्ड, फेसबुक हुआ और भी आप बहुत सारी साइट्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हुआ, अगर हम इंस्टाग्राम को क्रोम पे ओपन करते हैं आईडी पासवर्ड डाल के, फेसबुक को आईडी पासवर्ड डाल के अगर हम ओपन करते हैं, तो वो क्या कभी आप नोट करना है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर नहीं पता है तो एक बार कर देखना। तो आप इस पासवर्ड को ओपन करना, सबकी सेटिंग्स अलग अलग होती हैं, पहले ही बताऊंगी। तो आप लोग ओपन करना। अब बहुत से लोग सोचेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है, पर वो सेटिंग सबके फोन में होती है, कहीं ना कहीं छुपी होती है, क्योंकि ये एंड्रॉइड फोन में ये फीचर्स ऑलरेडी ऐड हैं ये क्रोम ब्राउजर में। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ कर देंगे, इस प्राइवेसी को ऑफ रखिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपका फोन अगर कोई मांगता भी है तो आप लोग क्या सोचते हो, हमारा पासवर्ड सिक्योर है और सिर्फ हमें पता है, किसी को नहीं पता, बट वहां सेव है, अगर कोई भी जाके वहां चुरा सकता है आपका पासवर्ड। कुछ लोगों का तो शो डायरेक्ट भी करता है, अगर आपका क्रोम या फोन हैक करा तो तुरंत वो सारे पासवर्ड अपनी तरफ ले लेगा कि कौन कौन से आपने पासवर्ड रख रखे हैं फोन में। तभी मैं बोलती हूँ कि कोई भी पासवर्ड अपने फोन में रखो ही मत, सीधे एक डायरी में नोट डाउन करके रखो या अपने माइंड में सेट करके रखो कि हाँ हमने ये पासवर्ड बनाया था। और दूसरी चीज, कभी भी अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग मीन्स सबसे पहले डिजिट, कैपिटल जो लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, डिजिट्स और भी बहुत सारी चीजें बना के स्मॉल मतलब एकदम बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। एकदम सिंपल, बहुत से लोग होते हैं डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, अपने मोबाइल नंबर का कुछ डाल देंगे, अपने नाम से रिलेटेड कुछ बना लेंगे पासवर्ड, या फैमिली के नेम से। मत बनाइए, कुछ ऐसा डिफिकल्ट पासवर्ड बनाओ कि खुद को भी याद ना रहे, 2-4 बार उसको रिपीट करोगे तब वो आपको याद रहे, ठीक है। और किसी को शेयर मत करो, क्योंकि कब कौन सी प्राइवेसी आपकी लीक हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो हमारे अपने होते हैं ना वही हमको काटते हैं, आपने देखा होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीजें ना लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि जो सोशल साइट हम यूज करते हैं वहां हमारी कोई भी चीज सिक्योर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सिक्योर कैसे नहीं है, सिक्योर तो होती है। तो सिक्योर कैसे होती है, जैसे हम ईमेल यूज करते हैं तो व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा इंडिया में भी अभी एक न्यूज आई है
अगर हमारा अब इंडिया की जो हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत की जो गवर्नमेंट है, वो ये बोलना चाह रही है कि काफी सारी, अभी बीच में मैंने न्यूज भी देखी थी, अभी उस पर कार्रवाई हो रही है, अभी वो क्लियर कट निकल के सामने नहीं आया, अभी इस पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि व्हाट्सएप ने ये बोला है कि अगर इस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, सही बात है, अगर किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाया जाएगा, हमारा वो व्हाट्सएप जो है वो अपना डाटा प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहती, वो हर किसी, उनके जो यूजर्स जुड़े हैं, ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्टेबल है व्हाट्सएप, तो वो एक ट्रस्ट है, यूजर्स जो जुड़े हैं वो नहीं चाहते ना कि हमारा, हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, हम किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हमारी जो फाइल्स होती हैं, हमारा पूरा मैनेजमेंट हमारे व्हाट्सएप में रहता है, तो वो किसी को लीक ना हो जाए। तो ऐसे ही इस चीज का पूरा खास ध्यान रखता है व्हाट्सएप, तो वो नहीं चाहता कि अपना, वो कोई प्राइवेसी या डाटा को लीक नहीं करता है, और ना कभी करेगा व्हाट्सएप, तो वो क्या है ना, वो शेयर नहीं करना चाहता किसी से। अगर इस तरीके का कोई भी गवर्नमेंट या कहीं भी इंडिया हो या बाहर की कंट्री कोई भी हो, अगर वो प्रेशर बनाती है तो व्हाट्सएप उस जगह से हट जाएगा, वहां कोई यूजर्स बनाएगा ही नहीं, व्हाट्सएप का ये कहना है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत से लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों का ये सोचना है कि हमारा तो, हम तो सिक्योर हैं, हम तो अपना पासवर्ड किसी को देते नहीं है, ठीक है। तो देखो, सोशल साइट पे जो जुड़ा है, अगर मानो तो आप बहुत सिक्योर हो, क्योंकि आप जिस एप्स पे जुड़े हो वो सिक्योर है, ठीक है, गूगल सिक्योर है, बट अब कुछ फेक एप्स भी होती हैं, वहां आपका क्या डाटा सिक्योर नहीं रहता। आपने देखा होगा हर एक एप्लीकेशन में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां हर प्राइवेसी अलाउ मांगता है, कुछ लोग तो बिना पढ़े अलाउ 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 करते चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी सभी को आवाज आ रही है, पहले मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एस मैम, लाउड एंड क्लियर। एस मैम, क्लियर क्लियर क्लियर, कुछ लोगों को क्या लॉर्ड एंड लगता क्लियर। है, कुछ लोगों को क्या लगता है प्राइवेसी, प्राइवेसी अब अलाउ होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं। अब क्या होता है कि आपने बिना पढ़े तो अलाउ कर दिया, अब आगे चल के प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी और आपको यही नहीं पता होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने कुछ किया नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमने ऐसी क्या गड़बड़ कर दी। तो वो गड़बड़ कहाँ होती है, उनको यही नहीं पता उन्होंने क्या गड़बड़ की है, अब वो अलाउ तो कर दिया, अब उनको यही नहीं पता उन्होंने अलाउ क्या किया, अब वो कंफ्यूज रह जाते हैं। तो ये भी बहुत बहुत बड़ी चीज है। कभी भी, अब बहुत से लोग कहते हैं कि अलाउ, हर हर एप्स में अलाउ परमिशन मांगता है, फोटो, वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस सब मांगता है। तो अब मैं इसका बताती हूँ आपको वो क्या करना होता है। देखिए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ये सब चीजों से हटके मैं बात करूंगी, ये तो एक नॉर्मल है, सभी यूज कर रहे हैं, सिक्योर है, इसकी टेंशन नहीं है। पर मेन चीज क्या है, जैसे किसी ने हमें रिकमेंड करा कि अरे उस ऐप से पैसे कमा लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, और वो ऐप बहुत अच्छी अर्निंग देती है, तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं लोन ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, कोई भी ऐप हो, थर्ड पार्टी कोई भी ऐप हो, मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब चीजों से हटकर बात कर रही हूँ, अलग से, जो हम अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं और चीजें। तो आपको क्या करना होगा, मान के चलिए ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर हमने डाउनलोड किया, अब वहां क्या मांगेगा, प्राइवेसी, सपोज दैट मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो वहां प्राइवेसी मांगी कॉल्स के लिए, तो आपको क्या करना है, अलाउ, क्योंकि ट्रू कॉलर कॉल के लिए होता है, अलाउ कर दो। दूसरी प्राइवेसी अलाउ मांगी मैसेज के लिए, तो आपको क्या करना है, अलाउ कर दो, क्योंकि हमें मैसेज भी देखना है ट्रू कॉलर पे किसका आ रहा है, कोई स्पैम कॉल तो नहीं है, फेक कॉल तो नहीं है, फ्रॉड जो होती है, फेक मैसेजेस तो नहीं है, कभी शो कर जाता है, तो हम अपने एक सेफ्टी के लिए, प्राइवेसी के लिए हम ट्रू कॉलर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बात क्लियर करूंगी, फिर दूसरा जो टॉपिक है वो भी क्लियर करूंगी, क्रोम का। तो हम फिर क्या करते हैं, हम अलाउ कर देते हैं। अब वहां फोटो का तो कोई मतलब नहीं है, ट्रू कॉलर पे फोटो का कोई मतलब नहीं है, अगर कोई ट्रू कॉलर पे अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाता है तो ऑटोमेटिक शो करता है, और नहीं लगाता है तो नहीं करता है। ट्रू कॉलर पे आपने देखा होगा आइकन पे कुछ शो नहीं करेगा, वो जो नाम है वो एस वी इस तरीके से शो करता है, तो वहां तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां हम अपने फोटो का क्यों अलाउ अलाउ करें, वहां अगर कोई डाटा का ऑप्शन आ रहा है हम उसको क्यों अलाउ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा किसी भी ऐप को अलाउ करने से पहले ये चीज देखा करो कि हम जिस ऐप को यूज कर रहे हैं उसमें इस चीज की परमिशन जरूरी है तो करो, नहीं है तो बिल्कुल मत करो, उसके लिए थोड़ी छानबीन करो यूट्यूब पे, तब अलाउ करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग ही फंस जाते हैं, आपने देखा होगा आजकल कितने क्राइम्स हो रहे हैं, आप लोग देखते हो न्यूज चैनल में आए दिन क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अपनी सेफ्टी खुद करो, कोई नहीं आएगा करने, बचाने कोई नहीं आएगा, धक्का देने सारे लोग आ जाते हैं,
ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। तो कोई भी परमिशन मांगता है किसी भी ऐप पे, आपने एक चीज और देखी होगी, हम अर्निंग ऐप यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी प्राइवेसी अलाउ मांगता है। क्यों मांगता है? वो डाटा तक का मांगता है, उसमें लिखा आता है कि आपका डाटा। ऐसी ऐसी एप्स मैंने खुद देखी हैं। अब हम उसको अलाउ नहीं करते ना, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता, हमें मजबूरन उसको अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो यूज करनी है। तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने सिस्टम पे सारा ऐप का डाटा ले लेता है, आपने अलाउ कर दिया। पर एक बात और, आप लोग सोचोगे कि अगर अलाउ तो कर दिया, कहीं हमारा फोन तो हैक नहीं हो गया। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि वो जाके तुरंत 24 घंटे के अंदर चेक करो कि कोई थर्ड पार्टी ऐप तो नहीं जुड़ी हमारे फोन में। उसके भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं हमारे एंड्रॉइड में चेक करने के, अपडेट होता रहता है, पर वो फीचर्स जरूर होते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताऊंगी। ठीक है, अब बात करेंगे क्रोम की। तो क्रोम के लिए पासवर्ड का मैंने आपको बता दिया, वो हमेशा ऑफ रखो क्योंकि सबसे पहले हमारा ऑन पैसिव की वजह से, ठीक है, ऑन पैसिव में हम जुड़े हैं, मानते हैं कि हमारी ऑन पैसिव हैक नहीं होगी, बट अपनी सिक्योर, अपनी सेफ्टी हमारे लिए खुद से करना जरूरी है। क्योंकि मिस्टर ऐश मुफारे भी ये बोलेंगे कि ठीक है, हम तो ऐसा कर देंगे ऑन पैसिव को कि कोई आपका ना डाटा चुरा सकता, ना आपका ऑन पैसिव हैक कर सकता, ना आपकी आईडी हैक कर सकता। चलो वो तो अपना फर्ज निभा देंगे आने वाले समय में, पर फिर कल को कोई और, मान के चलो सपोज दैट कि कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो तो ये बोलेंगे ना कि ऐश मुफारे ने तो ठेका नहीं लिया ना सबका, आप भी तो कुछ करोगे। तो खुद अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, मैंने बोला पहले भी। तो ये चीज आप खुद करिए, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सिक्योर करिए। आपको पता है मैं अपना फोन हर 2 दिन में, 2 से 3 दिन जब होते हैं, अपडेट करती हूँ, चेक करती हूँ मेरा फोन हैक तो नहीं है। अभी बीच में मेरा फोन हैक तो नहीं हुआ था, बट मेरी जीमेल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और वो किसी कंप्यूटर वाला, जैसे आपने सुना होगा साइबर कैफे, वो इस तरीके का कुछ हैकिंग थी। अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया कि वो एक हैकिंग थी कि किसी के कंप्यूटर में मैंने ओपन कराया था, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है, बट मैंने अपना फोन तुरंत ठीक कर लिया था। तो ये चीज मेरे साथ हुई है, तो ये चीज आप भी ध्यान रखो। ये मेरे साथ बहुत पहले हुई थी, तब मुझे थोड़ा नॉलेज कम थी, बहुत पुरानी बात है ये, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम दूसरों का फोन हैक कर लेंगे, कोई हमारा क्या करेगा, क्योंकि हमको बहुत कुछ आता है। तो ऐसे बनो, पर हाँ, लीगल तरीके से करना है, कोई इलीगल काम नहीं करना है। चीजों को सीखो किसी की मदद करने के लिए, ना कि उसका मिसयूज करने के लिए। आपको पता होगा 3 तरीके के हैकर होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड, इस तरीके से 3 तरीके के हैकर होते हैं। एक हैकर वो होता है, जैसे आपने सुना होगा ब्लैक हैकर, मैं कैसे बताऊं आपको। ब्लैक हैकर मीन्स, एक हैकर वो होता है जो, मान के चलिए आपने मुझसे हेल्प ली, अरे उसका अकाउंट हैक करना है, ऐसा वैसा कुछ भी आपने बोला, उसने क्या बोला, हाँ ठीक है मुझे तो पैसे से मतलब है, उसको पैसे से मतलब होता है, और वो आपका अकाउंट हैक करने में साथ देता है, वो आपका करके दे देगा, उसको यही नहीं मतलब कि आप अच्छा काम कर रहे हो बुरा काम कर रहे हो। अब व्हाइट हैकर क्या होता है, वो एक ऐसा होता है साइबर सेल्फ, आपने देखा होगा फोन चोरी हो जाता है किसी का, किसी का कुछ क्राइम हो जाता है, तो वहां कॉल सुनी जाती हैं कि उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, तो वहां पुलिस वालों के संग मिलके हेल्प की जाती है। आपने देखा होगा जब हम पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं, तो वहां वो चेक करते हैं कि फोन कहाँ पे ट्रेस हो रहा है। मान के चलिए मैं अपने घर से बिना बताए चली गई कहीं बाहर, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, फोन बंद है, तो पुलिस कंप्लेंट की, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पुलिस वाले ट्रेस करेंगे फोन कब चालू होगा, कहाँ रह रही है, कहाँ किससे बात कर रही है, ये लड़की कहाँ पर है। तो वो एक अच्छे काम के लिए कानूनी रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, वहां एक कानूनी रूप में हो रहा है, वो सही तरीके से यूज हो रहा है, वो हैकर हो गया। अब तीसरा हैकर कौन सा होता है, ये 3 हैकर होते हैं इंडिया में भी विदेश में भी, ये रियलिटी है, ये कोई मैं उदाहरण नहीं दे रही, ये बात आप हमेशा याद रखना। तीसरा हैकर वो होता है जो सही और गलत दोनों करता है, सही और गलत दोनों करता है। कैसे करता है, वो अच्छा काम भी कर देगा और बुरा भी काम कर देगा, उसे पैसों से मतलब है, वो हेल्प अच्छे लोगों की भी करेगा और बुरे लोगों का भी करेगा, वो अपनी चीजों का ना मिस यूज करता है, जो उसने उसको नॉलेज होती है। तो ये 3 प्रकार के हैकर होते हैं, हमारे इंडिया में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैं ये चीजें जब से जानती हूँ, आज से 3 साल पुरानी बात है, क्योंकि मैं ये सब चीजें सीख रही थी, तब मुझे पता चला था, क्योंकि जो मुझे सिखा रहे थे उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि अगर तुम ये धारणा रखकर सीख रही हो, किसी के संग गलत नहीं करना है, हेल्प करनी है, अपनी जो तुम एक ताकत का सही जगह इस्तेमाल करोगी, तो प्रण ले लो, सीखो, प्रण ले लो, कभी मिसयूज मत करना, इलीगल मत करना। मैंने कभी नहीं किया, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैंने कभी मिसयूज किसी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब बात करेंगे अब क्रोम ब्राउजर के बारे में।
ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्रोम ब्राउजर पासवर्ड। अब मैं बताती हूँ आपको साइट सेटिंग के बारे में। जैसे क्रोम ब्राउजर पे जब तीसरे नंबर पे पासवर्ड मैसेंजर आता है, ठीक है, पासवर्ड मैसेंजर के बाद आएंगे हम साइट सेटिंग के बारे में। साइट सेटिंग इसमें ऑप्शन है, साइट सेटिंग इसमें लिखा है, मैं साइट बोल रही हूँ, SITE, साइड नहीं, साइट सेटिंग्स। ओके, तो उसके बाद मैं बताऊंगी लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, मेंशन, USB, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन है, काफी सारे हैं। इसमें थर्ड पार्टी कुकीज भी आता है। ठीक है, ये कुकीज देखा करो, किसी थर्ड पार्टी का कुकीज तो नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या अलाउ करना है, क्या ऑफ करना है। इसमें भी अगर आप लोकेशन ऑफ रखना, जहां तक अपनी लोकेशन किसी को हम क्यों शेयर करें, क्योंकि फोन लोकेशन भी शेयर हो जाती है, आप लोगों को पता होगा, शेयर हो जाती है। कभी आप अपने लोकेशन को, पूरी ऐप को, ग्राफ को चेक करना, तो इस तरीके से भी एक ऑटोमेटिक इसमें बहुत सिस्टम होती हैं, हम लोगों को पता भी नहीं होगा फोन के अंदर कब क्या हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, जो हम लोग यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, आप लोग सोचते होंगे ना कि यूट्यूब पे सर्च करके सब कुछ मिल जाता है, हाँ मिल जाता है, पर इतनी ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगी। फोन में ऐसी ऐसी चीजें हैं ना कि रातों रातों एक एक सेकंड में फोन ऐसे ऐसे हैक हो जाते हैं, और हम यूट्यूब पे चेक करते रह जाएंगे, हम लोगों को वो यही नहीं पता चलेगा कि वो फोन हैक कैसे हुआ। उसकी भी बहुत स्टडी होती है, बहुत करनी, बहुत बहुत अलग टाइप की स्टडी होती है, और उसमें बहुत टाइम लग जाता है सीखने में। ये यूट्यूब पे जो चीजें सिखाते हैं, ये तो छोटी मोटी हैं, ये तो हर कोई सीख लेगा। ये भी बहुत स्टडी वाली चीजें होती हैं, क्योंकि इसके बारे में उन्हें एक एक चीज पता होती है, तो वो स्टडी करके ही पता चलता है। ठीक है, मैंने ये सब भी आपको बता दिया। अब इसमें एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन भी है क्रोम ब्राउजर में। सबसे पहले हम बैक आ जाएंगे, फिर साइट सेटिंग पे जाएंगे, वो सॉरी, हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, उसके बाद हम सीधे सेटिंग में जाएंगे। जब पासवर्ड वाले जो ऑप्शंस हैं, उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को पता होगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा, क्लियर ब्राउजिंग, किसी किसी के में क्लीन ब्राउजिंग, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। मैं जो ऑप्शन बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, पर हाँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेम हो सकता है। उसको क्लिक करेंगे तो वहां कहीं आप ढूंढोगे, क्लियर ब्राउजिंग डाटा आपको दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मेरे फोन में भी ऐसे, जो मेरे फोन में शो हो रहा है, एंड्रॉइड वाले में बताऊंगी आपको, तो वो चीज, क्योंकि ज्यादातर लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो हम एंड्रॉइड के ही बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम आईफोन के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है, आईफोन यू हैक नहीं होता, आईफोन और ब्लैकबेरी खुद ही लिख कर देता है कि उनका फोन सिक्योर है। ठीक है, एंड्रॉइड ही हैक होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे बेसिक और एडवांस। बेसिक में दिखा रहा है ब्राउजिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे, और जो थर्ड पार्टी कुकीज है वो कैप्चा वगैरह दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप क्लियर ऑल डाटा कर सकते हो। यहाँ पे ये भी शो करता है कि आपको 1 दिन का डिलीट करना है, 1 घंटे का डिलीट करना है, 24 घंटे का, या 1 हफ्ते का। अब ये डिलीट क्यों करना है, क्या होता है ना, हम बहुत सी चीजें भाई अपनी प्राइवेसी रखते हैं, हम नहीं चाहते ना कि हमारा फोन घर में कोई यूज कर रहा है या बाहर कर रहा है, सपोज दैट हमारी वाइफ, हस्बैंड, जो भी होता है, सबका अपना अपना होता है प्राइवेसी। तो अगर वो कुछ चीज सीख रहे हैं, किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, नहीं हम सीख रहे हैं तो हम किसी को अभी बताना नहीं चाहते, तो यहाँ पे क्या होता है ना, क्रोम में और गूगल में भी आपको पता है, यहाँ पे सेव हो जाती है हिस्ट्री। तो दो प्रकार से हिस्ट्री जी स्वाति मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम आप एक बार रिफ्रेश करके आए दोबारा से प्लीज।
क्या डॉक्टर राजीव रंजन सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है? स्वाति मैम की आवाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, आपकी आ रही है सर? जी जी, तो डॉक्टर राजीव रंजन सर आप मंच को कंटिन्यू करें सर आगे। मैम मैं सर दोबारा से होकर आ रही है कुछ, तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर, हमारे इस मंच के क्रिएटर, आप आए सर। और मैम आने के पहले दो बात रखें सर हम लोगों के बीच। डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर। चलिए, सर के साथ कुछ नेटवर्क का इश्यू रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे बीच बहुत ही सम्मानित लीडर, ऑन पैसिव में काफी नॉलेज रखने वाले, ऑन पैसिव को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हमारे ग्रेट लीडर हरफुल राय सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सो मैं उनको आदर सहित आमंत्रित करते हुए मंच पर जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगा। तो स्वागत है सर। हरफुल राय सर, स्वागत है सर, वंदन अभिनंदन है सर, आप आए सर, अपनी बातों को रखें सर और अपनी बातों से हम लोग को अनुग्रहित करें सर। मोस्ट वेलकम हरफुल राय सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, दिल से आपने मुझे एक सेकंड सर, एक ही सेकंड जी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे हमारे ऑन पैशन विद ग्लोबल टैलेंट शो में आमंत्रित किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और साथ ही इस मंच को आप बखूबी से बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और साथ ही हमारे जितने भी सम्मानित लोग, हमारे डॉक्टर साहब जितने हैं, जिनका मैं नाम लूंगा थोड़ा सा समय लगेगा, तो सभी डॉक्टर साहब को मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूं। और जितने पर्सन से जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद करता हूं। मैं हरपुल राय सीकर राजस्थान से एक ऑन पैसिव स्टूडेंट आप सबके बीच में, और मैं अभी हमारी स्वाति बहन जो आज के प्रेजेंटर हैं उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने हमें बहुत सी जानकारियां दी हैं जो हमें जरूरत है, और हमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारी बहन ने हमें बताया। तो हम उनको भी ग्रेट सैल्यूट करते हैं, और अच्छा नॉलेज रखती हैं वो। और जब भी उनको फिर समय मिले तो वो हमारे बीच में आए और हमें और भी अच्छी अच्छी जानकारी, जो चाहे वो मोबाइल से संबंधित हो या चाहे हमारे किसी प्रोडक्ट से संबंधित हो, और वो हमें जरूर दें। उनके लिए हम उनको धन्यवाद करेंगे। और वाह, बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा था। और आज के शुरुआत हमारे डॉक्टर साहब मनोज दुबे सर ने, माँ शारदे का अभिनंदन करते हुए प्रार्थना के साथ किया था, तो बहुत अच्छा लगा। वाह, बहुत ही अच्छा। और बहुत ही पहले, उससे पहले हमारे डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना सर बोल रहे थे, वो भी बहुत अच्छे नाइस पर्सन हैं। और हर साइड से उनको भी जो भी चीज मिलती है, चाहे वो होस्टिंग हो, कोस्टिंग हो या प्रेजेंटेशन हो, सब वो ग्रेट, बहुत ही अच्छे। सभी पर्सन्स को मैं फिर से धन्यवाद करते हुए आज आप लोगों के बीच में ऑन पैसिव के बारे में एक दो बात कहना चाहूंगा। ऑन पैसिव हमारा लाइफ टाइम का बिजनेस है, इसको आप और हमको समझना पड़ेगा, और जितना जल्दी हम समझ लेते हैं उतना ही बेस्ट है। क्योंकि और कोई भी बिजनेस है जो हमें लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी
अर्निंग या हमारे जनरेशन का वो उद्धार नहीं कर सकता इस बिजनेस के अलावा। तो एस सर ने हमारे को ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत ही अच्छा बिजनेस हमारे को दिया है। इस बिजनेस को हमें हार्ट से लेना पड़ेगा, हार्ट से लेकर के यदि हम उनके साथ चलते हैं, उस बिजनेस को समझते हैं, इस बिजनेस की पूरी बारीकी से यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपके समझ में आएगा रियलिटी ये ऐसा बिजनेस है जो हम सब के लिए प्लस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम आने वाला बिजनेस है, और वो हम सबको कुछ न कुछ देना चाहते हैं हमारे एस सर। और उन्होंने आज कल गो अफ्रीका इवेंट में आए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी है। उन बातों में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, आप उन बातों को गौर कीजिए, उन बातों को सुनिए। यदि आपने प्रत्यक्ष में सुना है तो भी आप उनको महसूस कीजिए, और नहीं तो बैक ऑफिस तो हमारा है ही ना, हमारा बैक ऑफिस हमारा साथी है, हमें हर चीज की नॉलेज देता है, हमारा उसमें सब कुछ है। उस वहां पर जाकर के आप पढ़िए और उन्होंने क्या कहा है, क्या उन्होंने हमारे कार्ड्स के बारे में जिक्र किया, हमारे वो वेरीफाई के बारे में जिक्र किया, उनके स्टेप्स बताए, तो आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हम बहुत जल्द कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। तो देरी का कारण भी उन्होंने बताया, तो क्योंकि जो चीजें समय पे होनी थी वो उस समय में नहीं हुई है, इसका भी अर्थ आप और हम सब समझते हैं कि वो मर्चेंट का जिक्र कर रहे हैं, बार बार वो उसी मर्चेंट का जिक्र कर रहे हैं जहां पर हमारा पे आउट रुके हुए हैं। हमारी जो भी हमने हमारे वो कनेक्ट खरीदे थे, वो जो मनी थी, वो मनी मर्चेंट दोनों मर्चेंटों के बीच में फंसी हुई है, और वो कानूनी परचंडे में है, वो बाहर हमारे पास में आएगी तभी तो वो हम सब के पे आउट्स वगैरह क्लियर कर पाएंगे, साथ ही हमारी कंपनी का अच्छे से रन शुरू हो जाएगा। तो उसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य है कि हम जितने भी पे आउट्स हैं वो मैं सब पे आउट्स आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो हमारे पे आउट्स आने लग जाएं और सबको पे आउट मिलना शुरू हो जाए, तो आप और हम समझ सकते हैं कि हमारी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है और बन सब कुछ रहा है, सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ तैयार हो चुका है, बस उसको लागू करना ही बाकी है। तो वो थोड़ा सा उस मर्चेंट के कारण से, प्लस उन्होंने अपनी जो बातें कही हैं कि मैं पहले आप लोगों को पे आउट्स देना चाहता हूं, उसके बाद हम और आगे की कार्रवाई करेंगे। साथ और आगे की कार्रवाई में हमारी केवाईसी है, वो बहुत ही जरूरी है कि वो आपको जो दिखने वाला मैं जो बोल रहा हूं, मैं हरपुर राय, ये बात आप जानते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं जानता है। सिस्टम को जनाने के लिए उसके लिए केवाईसी होना जरूरी है। डॉक्टर महेश साहब, उसको हम जानते हैं, आप और हम सब जानते हैं, लेकिन सिस्टम को बताना पड़ेगा कि यही महेश कुमार साहब हैं, बस उसके बाद में हमारी जर्नी स्टार्ट है। और स्टे ट्यून रहिए, कंपनी के प्रति वफादार रहिए, कंपनी को समझिए, उसके टूल्स को समझिए। ये जो हमें समय मिला है ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल समय है, और इस समय की कदर आज हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम ये जो कमियां हैं वो खलेंगी कि यार मेरे पास में ये समय था और मैं आज ये चीज सीख चुका होता, या आज ये चीज मैं जान लिया होता कि जो भी गुरुजन आता, जो भी XYZ जो भी टेक्निक पर्सन है, प्लस जो ऑन पैसिव का नॉलेज रखते हैं, हमारे टूल्स का नॉलेज रखते हैं, वो लोग हमें सिखा रहे हैं, वो भी फ्री में। ऐसी चीजें हमें कहीं से भी नहीं मिलेंगी। और हम कोई भी किसी भी चीज का ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें हमारा डेली का समय भी देना पड़ता है, और उसके अलावा हमें पेमेंट्स भी देने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी हम अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग होते हैं, उनके बीच में हम इतने सवाल भी नहीं रख पाएंगे और हम उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो हम किसी भी मंच पे, यदि एक मंच पे हम नहीं पूछ पाए तो दूसरे मंच पे हम जाकर के उसी चीज को दोहरा करके हम पूछ सकते हैं किसी से भी, और वो हर आदमी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि यहाँ से ही हमने ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग का सिस्टम सीख लिया है। वो आप और हम जब अपने अंदर में अप्लाई कर लें वो अलग बात है, लेकिन हम सीख चुके हैं, बस उसके हिसाब से हमको चलना है।
हमें जो भी XYZ जो भी पर्सन जो ओन पैसे में आया वो सब के सब एप्पल्स के लिए ही आया था। पहला मोटिव एप्पल्स ही था, क्योंकि एप्पल्स के लिए हर इंसान को जरूरत है और हर इंसान परेशान था। कहीं से भी किसी भी बिजनेस में बेनिफिट नहीं हो रहा था, जॉब्स नहीं है और नए कहीं से भी कोई अर्निंग आने का चांस नहीं। बीच में हमारे 2-3 ये जो कोरोना वगैरह ऐसे महाबीमारियां आ गई, जिस कारण से हर इंसान के जॉब्स जा चुके थे, हर इंसान टूट चुका था, हर इंसान को कहीं से भी कोई अर्निंग का साधन नजर नहीं आ रहा था। उस समय में परमपिता परमेश्वर ने हमारे बीच में इस एक महान शख्सियत के दिमाग में भर के और वो खुद उस सोल को हमारे बीच में भेजा और उन्होंने हम सब के बारे में सोचना शुरू किया और वो उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया और उन्होंने पूरे बिजनेस को ही, मॉडल को ही चेंज कर दिया। दक्षिण से उत्तर दिशा चेंज कर दी, पूरब से उन्होंने पश्चिम से उन्होंने पूरब दिशा, यानी पूरी दिशा दशा दोनों ही चेंज कर दी। तो ऐसे महान शख्सियत को हमेशा ब्लेसिंग भेजिए और वो हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और वो हमें जो देना चाहते हैं वो उस मकसद में कामयाब हो और हम सब मिलकर के जिनको नीड है, जिनको जरूरत है, हमारा पेट भरने के बाद, ये शब्द में हंस के इसलिए बोला क्योंकि हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है। तो हम जब हमारे बारे में हमें ऐसा लगे कि अब हम ठीक ठाक खड़े हैं, लेकिन ब्लेसिंग साथ में जरूर जारी रखिएगा आप कि उसका परसेंटेज बना लीजिए, 2%, 5%, 10%, जितना आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि भाई मैं इतना परसेंटेज दूसरों के लिए, किसी अच्छे काम के लिए मैं लगा सकता हूँ, अच्छे काम में मैं दे सकता हूँ। किसी का, दूसरे का भी यदि जिसके छत नहीं है या 2 वक्त की रोटी नहीं है या कोई और ऐसा कोई सी भाई ऐसा हो जिसके बच्चियां वगैरह हो, उनकी शादी वगैरह हो, या कोई ऐसा ओल्ड होमेज वगैरह होते हैं, खैर ये नहीं होने चाहिए, ये हमारी ही कमियों के कारण से होते हैं, लेकिन या कोई और चिल्ड्रंस बच्चों के लिए भी होते हैं, छोटे बच्चों का, या और किसी भी तरह से आप मदद करना चाह सकते हो, उसके ऊपर भी आप पहले से ही ध्यान रखिएगा। आप उनका हिस्सा पहले से ही निकालना शुरू कर दीजिएगा, तो आप उस एस सर की विजन और मिशन के साथ चलेंगे। और एस सर विजन और मिशन में उन्होंने 1000 मदर टेरेसा का जिक्र किया है, तो कोशिश कीजिएगा कि उस लाइन में हम में से भी किसी का नाम आए और हम भी उस लाइन में खड़े रहें जो एस सर का विजन और मिशन है। तो थैंक यू सर, मैं कुछ समय ज्यादा लिया उसके लिए थैंक यू, लव यू टू ऑल माय ओन पैसिव फैमिली मेंबर्स। डॉक्टर साहब, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा, एक ओन पैसिव स्टूडेंट जो आपके बीच में 2 शब्द रख के जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर महेश साहब, शर्मा जी, या एनी पर्सन्स जो आर के Yes, Harpur hai sir. Good evening. गुड इवनिंग। दिल से सर नजर नहीं है, मैं 2-3 चक्कर काट गया, आप नजर नहीं है, कहीं बिजी थे। मैं जी बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन, आप हमारे मंच पर आए और यहाँ तो हमारे मंच के हीरो सब डॉक्टरे लोग हैं। डॉक्टर परवीन सर हैं, डॉक्टर राजीव रंजन सर हैं, डॉक्टर RK सक्सेना है और सोनी है, पूनम कुमारी है। जी मैंने देखा था डॉक्टरों की लाइन लगी है, तभी मैंने डॉक्टर बोला। और सम्मानित सभी पर्सन बहुत अच्छे नाइस पर्सन हैं। और राजीव रंजन सर के बारे में क्या कहूँ सर, बहुत सुंदर शायरी बोलते हैं और बोलने का तरीका बहुत अच्छा। और PK नवीन सर भी बहुत ग्रेट पर्सन, और RK सक्सेना सर, सभी पर्सन हार्टनेस पर्सन सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना और आप लोगों के बीच में आना, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू। और अभी हमारे डॉक्टर मंटू कुमार सर है, डॉक्टर कृष्णकांत चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप बहुत अच्छा लगा सर, आप मंच पर आए। और राजीव सर, यस सर, या
तो बोले थैंक यू हरपुल राय सर जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी, 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी, सिर्फ आपके आने से सर महफिल की रौनक बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरपुल राय सर जी। तो क्योंकि सर यहाँ ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो पर सभी के इंतजार में यहाँ पलके बिछाते हैं और महफिल की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में स्वाति मैम नहीं, यहाँ पे पैनल पे नहीं दिख पा रहे हैं। सर 1 मिनट सर, मैं आपको मैसेज दे दूं। स्वाति मैम का मैसेज आया है, उनके पास नेटवर्क का इशू रहा है, सो वो बार बार आउट हो जा रही है मीटिंग से। सो वो मतलब कंटिन्यू हम लोग सभी हीरोज मिलके मीटिंग को आगे बढ़ाते रहे। सो थैंक यू। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में मनोज यादव सर हैं। तो मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं मनोज यादव, यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, और पैनल पे जितने भी होस्ट है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी लोगों ने अभी, जितने भी लोगों ने, हरपुल जी ने अभी बड़ा अच्छा बोला, और हमारे मनोज दुबे जी ने जो वंदना बोली है वो भी बड़ा अच्छा। एक स्टार्टिंग देखिए होना भी चाहिए। और स्वाति मैम ने जो टेक्निकल सेशन लिया है वो बड़ा एक हम लोगों के लिए यूजफुल है। और हम बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बट कुछ लोग हम में से भी हैं जो हम नहीं जानते, जैसे मैं भी हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे को भी नहीं पता होता है। बट देखिए ये चीजें ना, टेक्निकल चीजें हम एक दूसरे से सीख पाते हैं, और हम लोगों को सीखना भी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच ऐसे टेक्निकल पर्सन जो है वो आते रहे और हम लोगों को सिखाते रहे। और आज की डेट में देखिए, जैसे ही लोग बात करते हैं करंट सिनेरियो की, तो करंट सिनेरियो के ऊपर क्या होता है, बट सभी लोग जानते हैं करंट सिनेरियो जो भी होगा वो हम लोग बैक ऑफिस से ले लेते हैं, और वो हमें आसानी से मिल रहा है क्योंकि अपडेट आ जाती है वहां पे, तो हम लोग वहीं से सारा कुछ हम लोगों को मिल जाता है। बट क्या है, अभी हम लोगों को जितना भी अपना माइंड फोकस करने हैं वो अपने टेक्निकल पे करना है। अपने ये जो टूल है हमारे, जैसे सारे ओ मेल है, ओ ट्री में, ओ नेट है और ओ कनेक्ट है, इन्हीं को हमें सीखना है, इन्हीं के सारे फीचर सीखने हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो थैंक यू। टाइम के अकॉर्डिंग में देखते हुए काफी लोग हैं पैनल पे, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरी वॉइस आ रही है ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। थैंक यू मनोज यादव सर, थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज यादव सर जी। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, तो टूट जाए पत्थर, ऐसा कोई शीशा तलाश करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मातृशक्ति से यहाँ पे शारदा सिंह मैम है। तो मोस्ट वेलकम शारदा सिंह मैम। थैंक यू सो मच। मेरी आप पहुंच पा रही है? यस मैम। थैंक यू सर। हमारे वो यहाँ पे भी अभिनंदन करती हूँ, नमस्ते। क्योंकि आज सभी सर मैडम ने अपने अपने टैलेंट बहुत अच्छे से यहाँ पर जाहिर की। मैं खुद नहीं बोलती हूँ कि डॉक्टर के बीच में मुझे
तो नहीं, फिर कोशिश कर रही हूँ। हमारे सर हर मंच में आते हैं, एक हस्तीन, एक बेहतरीन, एक के एक मुहाज है कि हम एक दिल की धड़कन से हम हर चीज में ऑन पैसिव तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है कि नेटवर्क इशू के कारण से ऐसा है, तो हमारे महेश डॉक्टर को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मंच में हर कोई डॉक्टर के यहाँ पे सब रहते के बीच में भी मुझे बोलने का मौका दिया कि धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं कंपेट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वाकई में मैं बहुत एक्साइट हूँ कि कॉम्पैसिव हमारे एस्मो को मुझे मिला है, तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू सर। थैंक यू शारदा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तेजेंद्र सिंह सर हैं, तो मोस्ट वेलकम तेजेंद्र सिंह सर। गुड इवनिंग सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। लाउड एंड क्लियर सर। मैं तेजिंदर सिंह बोल रहा हूँ, झारखंड धनबाद से। ठीक है, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आज मैं ऑन पैसिव से जुड़ा हूँ, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं अपनी सेकंड टाइम हूँ इस मंच पर आया हूँ, और मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और काफी जल्दी मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा और कंपनी के हित में सुनाऊंगा। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं थोड़ा सा बिजी हूँ घरेलू काम से, और आपको जल्दी मैं जुड़ूंगा आपके साथ, और काफी समय भी दूंगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा विराम दे। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में दिनेश पारिक सर हैं, तो मोस्ट वेलकम दिनेश पारिक सर। तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि विनय कुमार सर हैं, नालंदा सिलाव से बिहार। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आज एक बार फिर आपने मुझे दो शब्द रखने का ये मौका आपने दिया है, और सीखने और सिखाने की ये सिलसिला हम सबों के बीच में आपके कुशल नेतृत्व में, और साथ ही साथ हम सबों के मेंटर के रूप में जो इस ग्रुप के क्रिएटर है डॉक्टर महेश सर के द्वारा हम सबों को यहाँ पे एकत्रित कर करके एक दूसरे को अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही अपना अनुभव शेयर करते हैं। आज स्वाति मैम का बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज हम सबों के बीच में डेवलप कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क किसी के हाथ में नहीं होता है, और हम सबों के बीच में आज वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है।
कुछ ही मिनटों के बाद नेटवर्क ने उनका थोड़ा सा साथ नहीं दिया है। कोई बात नहीं मैम, हम सबों के बीच में ऑलवेज आते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। हम सबों को ये थोड़ा सा अपने आप को पैसेंस रखना है। बहुत सारी बातें, टेक्निकल जानकारी, नॉलेज हम लोगों को मिलता है। धैर्य रखने की हमेशा हम सबों की आवश्यकता है कि जिस तरीके से कंपनी के CEO एस मुफारे सर और तमाम वरीय लीडर आते हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि हम लोग अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। जिस तरीके से हमारे उत्तर भारत के लोग, हम सभी लोग हैं और खास करके इस मगध की धरती से जब हमारे घरों में कई ऐसे शुभ कार्य होते हैं, उसके लिए हम सभी लोग कई महीनों से उसके क्रियाकलाप में बदलाव लाते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं और देखते देखते वह समय इतना नजदीक आ जाता है जब दिन धराने की बात आती है, चाहे शादी विवाह की बात हो या किसी का जन्मदिन हो या किसी का सालगिरह मनाने की बात होती है, तो कई महीनों से हम लोग उसका जो है व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। हमारे एस मुफारे सर हम सबों के लिए बहुत सारा कुछ डेवलप कर चुके हैं। जरूरत है अब दिन धराने की बारी आ चुकी है और वह दिन धराने के लिए हम लोगों का शुभ मुहूर्त का तलाश कर रहे हैं। हमें जैसा लग रहा है कि जितना हम लोग करीब आ चुके हैं अपनी मंजिल के, अपनी सफलता के करीब पहुंच चुके हैं। बस इसी तरह से सर एक दूसरे का मोटिवेशन होता रहे, एक दूसरे को नॉलेज आदान प्रदान करते रहे किसी न किसी रूप से, चाहे क्रोम ब्राउजर के माध्यम से हो, चाहे हमारा वो कनेक्ट के माध्यम से हो, वेरीफाई के माध्यम से हो। जरूरत है हम सबों को एक दूसरे के लिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एकाग्रचित्त होकर के एक जगह उपस्थित होकर के अपने ज्यादा से ज्यादा हम जिनका ब्लेसर हैं, हम अपने लोगों को यहाँ पे बुलाए जिस उम्मीद, आशा और विश्वास को लेकर करके उन्होंने ऑन पैसिव में ओ फाउंडरशिप का जो है सदस्यता ग्रहण किए थे। एक आशा, एक उम्मीद को लेकर करके यहाँ एक विश्वास हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हम सबों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर आए हैं। तो बस थोड़ा सा और हम सबों को यहाँ पे एकत्रित होकर के रहना है। फिर तो अपनी डफली, अपनी राग जब यहाँ पे एप्पल आना शुरू होगा, जिनको आज कुछ बोलने के लिए हिचकिचाते हैं वो भी एक दिन शेर की तरह दहाड़ेंगे अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने कस्बे में। बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है और आगे आप सबों को मार्गदर्शन को ग्रहण करते रहना है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया। थैंक यू विनय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर, पानी में तस्वीर कहाँ बनती, पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता को जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में संजीव सर हैं, तो मोस्ट वेलकम संजीव सर। सर मैं शॉप में हूँ अभी। ओके सर, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि राजेश सिंह सर हैं, तो मोस्ट वेलकम राजेश सिंह सर। राजेश सिंह सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर तो मोस्ट वेलकम। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में यहाँ पे सोनी मैम है, तो मोस्ट वेलकम सोनी मैम, मोस्ट वेलकम। सोनी मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम तो मोस्ट वेलकम। जी सर, नमस्कार सर। मोस्ट वेलकम मैम। और पैनल पे उपस्थित सभी फाउंडर मेंबर को मेरा नमस्कार, और आज के प्रेजेंटर स्वाति मैम को भी मेरा नमस्कार। और काफी क्लियर तरीके से स्वाति मैम
अपनी बातों को रखी हैं, बट उनका नेटवर्क इशू होने के कारण वो कट गई थी, तो पूरा शायद उनका प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। बट जो भी बातें बताई वैल्यूएबल था और सारी बातें इम्पोर्टेंट थी। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। उन्होंने हर एक छोटी छोटी पॉइंट को बताए हैं जो हम लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे क्रोम ब्राउजर के बारे में, जो हम लोग का पासवर्ड हमेशा क्रोम ब्राउजर में सेफ रहता है, बट हम लोग इग्नोर करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, वह इससे हैक होने की पूरी संभावना है। और बहुत सारी बातें बताई हैं, हैकर्स के बारे में भी बताएं, हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड, और कौन हैकर क्या करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। हैकर सभी गलत नहीं होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी काम के लिए हैक किया जाता है। जैसे व्हाइट हैकर के बारे में बताएं, व्हाइट हैकर अच्छे काम करते हैं, और हैक जहाँ पर हम लोग को जरूरत है कि हमें इस काम के लिए, तो वहाँ पर कानूनी तरीके से अगर हैकिंग किया जाता है तो वो सही है। बट जो गलत तरीके से जो सिर्फ पैसों की अर्निंग के लिए हैकिंग करते हैं वो गलत है, लेकिन उससे सावधान रहना चाहिए हर किसी को। तो मैं स्वाति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और सभी ऑल पार्टिसिपेंट अपनी अपनी फीडबैक बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो मैं सभी का, जितने पैनल पर उपस्थित सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सोनी मैम, थैंक यू। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महेश शर्मा सर जी को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए समान है, आप आए खुदा हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर, मोस्ट वेलकम सर। Hello, good evening to all. Hello, thank you so much for Dr. Rajiv Ranjan sir. और इस मंच पे आसीन हमारे होस्ट डॉक्टर पीके नवीन सर और को होस्ट डॉक्टर राजीव रंजन कुमार सर और डॉक्टर पीके आर के सक्सेना सर और डॉक्टर मनोज यादव और मनोज दुबे और सोनी कुमारी, पूनम कुमारी तथा सभी हमारे फाउंडर्स भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो चीफ गेस्ट में प्रेजेंटर में वही स्वाति यादव थी, स्वाति सिस्टर, जो आज इस मंच के माध्यम से उन्होंने मोबाइल टेक के विषय में बतलाया कि मोबाइल को हम लोग को कैसे रखना चाहिए और मोबाइल कैसे हैक होता है, और बहुत सारी चीज उन्होंने बताई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा उन्होंने बताई कि हम लोग को मोबाइल को कैसे, इतनी भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो सारी जानकारी जो है गूगल को रहता है, इसलिए हमको एकदम लिमिट में करना है। और मोबाइल में जितनी भी बेकार की एप्स हैं उसको डाउनलोड नहीं करें, जितनी जरूरत हो उतना ही रखें। तो बहुत सारी बातें बताई। तो मैं डॉक्टर राजीव सर, मैं जानना चाहूंगा कि एवरीबडी हैज डॉन, सब किसी का हो गया है ना? जी सर, जी एक दो बच रहे, डॉक्टर मंटू कुमार बच रहे हैं और एक पिंटू घोष सर हैं बस। बाकी सबको हमने तो आवाज दिए हैं पर नहीं आ पाए कुछ लोग। तो वाइंड अप की तरफ चले कि? तो थैंक यू सो मच। पूछ लिया जाए सर, अगर कोई यहाँ पे अपना फीडबैक देना चाहते हैं या शेयरिंग करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो वाइंड अप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारे सोनी सिस्टर ने भी बहुत अच्छी फीडबैक दी और स्वाति के रिगार्डिंग, और मनोज यादव जी भी ने बहुत
फीडबैक दिया बहुत अच्छा। और हमारे मनोज दुबे सर ने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिए और सभी को बहुत अच्छा रहा सेशन। सो अब नेक्स्ट मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट नेक्स्ट डॉक्टर मंटू सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आए और अपनी शॉर्ट शेयरिंग रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। विद ग्लोबल टैलेंट शो में बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं मंटू कुमार गया बिहार से। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वेस्ट कोस्ट सभी को नमस्ते। और इस मंच का ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महेश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बड़ी कड़ी मेहनत से इस मंच को चला रहे हैं और हम लोग के बीच में अच्छे अच्छे लीडर लाते रहते हैं ताकि हम लोग को ज्ञान को अर्जित कर सकें। और मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज हम लोग को चीफ गेस्ट स्वाति यादव मैम आए और हम लोग के बीच में बहुत अच्छी तरह से बताएं। मैं इसी तरह हम लोग के बीच में आते रहें। और मैम एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में बताएं, क्रोम ब्राउजर किस के बारे में बताएं, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ओवर टू राजीव सर। थैंक यू मंटू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू नेक्स्ट यहाँ सर, पे अगर थैंक यू सर। थैंक यू अगर यहाँ पे कोई भी अपना शेयरिंग करना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। मैं जरूर आना चाहूंगा सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पैनलिस्ट पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मनोज दुबे बोल रहा हूँ। अभी मेरा फीडबैक बाकी था और बड़े खुशनुमा माहौल बना हुआ है आज मंच का। और सभी आदरणीय रिस्पेक्टेड सरों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नारी शक्ति को भी साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं इसी क्रम में आगे चलता हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड सर आज हमारे भुवनेश पांडे सर भी शायद इस मंच पर अभी आसीन हैं, उनको मैं साष्टांग चरण वंदन करता हूँ। वो मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर महेश शर्मा सर को भी मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ और वो हमारे आइडियल्स भी हैं। तो बाकी सभी पैनलिस्ट पर जो भी उपस्थित हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी को हृदय से वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का जो प्रेजेंटेशन था, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर जो थे स्वाति यादव मैम, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। हम कई बार गलती से कुछ भी क्लिक कर देते हैं, वो जिसका खामियाजा हमें और आपको आगे देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है ये। और मैं उसमें थोड़ा सा एक बार बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, कहते हैं कि हमें जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, प्रॉपर जानकारी ना हो, जो चीज़ हम ना समझें, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। रही बात एक्सपेरिमेंट करने की, तो एक्सपेरिमेंट करिए, नो डाउट। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, बात ये भी है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट हम वहाँ करें जहाँ हमें लॉस के चांसेस ना हो। पता चला कि हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया लेकिन उसमें हम लॉस में चले गए, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ये बात भी महत्व रखती है, इस बात को ध्यान रखा जाए तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को समझ सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। तो आज का जो सेशन था बहुत ही ग्रेसफुल था और बहुत ही नॉलेजेबल था, वैल्यूएबल था। और हमारे सभी साथियों ने बहुत भरपूर इसमें सहयोग प्रदान किया। सभी का मैं हृदय से वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह मंच पर आते रहिए और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स यहाँ रखिए, अपनी सोच यहाँ रखिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कंटिन्यू। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब यहाँ पे हम डॉक्टर महेश शर्मा सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे कि सर आए सर और मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके चले सर। Okay, thank you so much for inviting me, डॉक्टर मनोज कुमार राजीव रंजन सर। अभी अभी हमारे मनोज दुबे सर ने जो फीडबैक दिया बहुत ही काबिले तारीफ है, लाजवाब रहा। और सभी मैं फाउंडर्स भाई और बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सेशन को आप लोगों ने बहुत ही शांति और शालीनता के साथ आप लोगों ने सुना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब टाइम इज ओवर नाउ, सो वी आर गोइंग टू द वाइंड अप। So we are so in it to in it. We are so in it to win it. So in it to in it. शिवरात्रि। We are so in it to win it. शिवरात्रि। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. आओ जो। Good night, everyone. Good night sir. Good night. Good night sir. Very good night. राजीव जी आप बाइंड अप कर सकते हैं, आप होस्ट बने हुए हैं, आप ही बाइंड अप कर सकते हैं सर। परवीन सर वाइंड अप किया जाए।